पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईओयू ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। बिहार के पूर्व डीजीपी और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने यह अनुशंसा करते हुए पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के खिलाफ तमाम साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए डीजीपी को पत्र लिखा है। ईओयू की एसआईटी की रिपोर्ट में एसके सिंघल को दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के मामले में एसआईटी ने दोषी पाया है। जांच के दौरान एसके सिंघल से ईओयू की टीम 3 से 4 बार पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान कई तथ्यों पर उन्हें दोषी पाया गया। ईओयू एसआईटी के अनुसार पेपर लीक कांड केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की लापरवाही से नियमों और मानकों की प्रत्यक्ष अनदेखी की गई। ईओयू की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इसका भी जिक्र है कि सिंघल ने एक कमरे में चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस कार्टेक्स मल्टी वेंचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने का ठेका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बिना ही दे दिया था। वही मामले की जांच कर रही ईओयू सिंघल के जवाब से संतुष्ट नहीं है। दरअसल बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 27 अप्रैल 2023 को वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 21,391 पदों पर भर्ती होनी थी। इसके लिए 20 जुलाई 2023 तक आवेदन मंगवाए गए थे, जिसमें 37 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। इनमें से 18 लाख फॉर्म को सिलेक्ट किया गया था। उस वक्त पूर्व डीजीपी एसके सिंघल केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष भी थे। इन पर सिपाही बहाली के लिए परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक के लिए मोटी रकम लेने का आरोप लगा था। इन पर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से कमीशन के रूप में रकम लेने का आरोप लगा था। ईओयू ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें इसका जिक्र किया गया है। जांच टीम पूर्व डीजीपी और तत्कालीन अध्यक्ष के अकाउंटेंट और उनकी पत्नी सुनीता सिंघल से बैंक खातों को भी खंगाल रही है। और चलिए इस पूरी खबर पर अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। अमित, सिपाही भर्ती के जो अभ्यर्थी रहे उनके भविष्य को अंधेरे में डाला गया, लेकिन जो सबसे बड़ा पद पर बैठा हो, बड़ा चेहरा हो, बड़ी जिम्मेदारी हो, उसने अगर ऐसी करतूत की हो तो इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कैसे प्रिंटिंग प्रेस जो थी वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, 10% कमीशन लिया गया और कई तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आई है। इसके सिंघल पर अब किस तरीके की कार्रवाई आगे? देखिए, इस पूरे मामले में जो ईओयू की एसआईटी की टीम है उन्होंने अपना जो अनुशंसा है वो डीजीपी को कर दिया है और अब डीजीपी जो है इस अनुशंसा पत्र को आगे सरकार के पास जो है भेजेंगे और सरकार ये तय करेगी कि जो अनुशासनहीनता इनके तरफ से बरती गई है, पूर्व डीजीपी और सिपाही चयन परिषद के जो तत्कालीन चेयरमैन थे संजीव कुमार सिंघल, उनके विरुद्ध क्या एक्शन लिया जाए, क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, कि जो अभ्यर्थी थे जो राज्य की सेवा करना चाहते थे, अपने वतन की सेवा करना चाहते थे, बदन पे वर्दी चाहते थे और उन लोगों ने कड़ी मेहनत मशक्कत की थी। और जब ये परीक्षा शुरू होने वाली थी उससे पहले ही यह पूरा धांधली जो है वो रचा गया। और धांधली में जो है सबसे बड़ा भूमिका जो है वो किसी और की नहीं बल्कि तत्कालीन जो चेयरपर्सन थे बिहार सिपाही चयन परिषद के, उसके जो चेयरमैन है संजीव कुमार सिंघल, वो थे। और वो कोई और नहीं बल्कि सोचिए कि जब वो राज्य के डीजीपी रहे हैं, लंबे समय तक बतौर आईपीएस उन्होंने काम किया, तो सिपाही और उससे जुड़े जो कर्तव्य हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं राज्य के लिए। इसको न सिर्फ उन्होंने नजरअंदाज किया बल्कि जो पेपर लीक करने वाले जो लोग थे उनसे उन्होंने गहरी पैठ बनाई और उनके जो गेस्ट हाउस हैं वहां जाकर के उन्होंने रहा और आगे जो लाभ है उन्होंने उठाया। हालांकि वित्तीय जो है अनियमितता की जो बात कही गई थी उसके प्रमाण ईओयू के हाथ नहीं लगी है, लेकिन बाकी जो तथ्य सामने आए हैं, जो पूछताछ किया गया ईओयू की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 बार आर्थिक अपराध इकाई की जो
एसआईटी है जिसको डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो जो है वो लीड कर रहे थे, उनकी टीम जाकर करके उनसे 3 दफा पूछताछ की। तीनों बार जो है वो माकूल जवाब उन्होंने नहीं दिया एसके सिंघल ने, और कहीं कहीं जो एसआईटी थी उन्हें भटकाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। लेकिन एसआईटी जो है वो बड़े ही तार्किक तरीके से इस जांच को आगे बढ़ा रही थी और लगातार जो तथ्य हैं उसे जुटा रही थी। और जो प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक थे, कर्मचारी थे या दूसरे जो लोग इस पेपर लीक से जुड़े हुए थे, उन सभी को गिरफ्तार किया एक एक करके और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जो है कई लोगों ने यह स्वीकारा कि एसके सिंघल जो है वो उनके साजिश पे ही और उनके जो सह पे ही ये पूरा पेपर लीक हुआ था। और बाद में इस पेपर परीक्षा जो थी सिपाही पेपर का उसे रद्द कर दिया गया था और फिर यह परीक्षा इस वर्ष आयोजित की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिनके ऊपर ही जिम्मेवारी थी और जिन्होंने ही अनुशासनहीनता किया, अब सरकार उनके विरुद्ध क्या एक्शन लेती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बिहार सरकार जो है संजीव कुमार सिंघल पर मेहरबान है। कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरह से प्रिंटिंग प्रेस जो कार्टेक्स मल्टीवेंचर था वहां से कहा गया कि 10% कमीशन जो है वो लिया गया, जिस एजेंसी को काम दिया गया उस पर भी कई घालमेल जो है वो किए गए। ट्रांजैक्शन को लेकर के वित्तीय तौर पर क्या अनियमितताएं सामने आई हैं? देखिए, सबसे अहम बात है कि जो खबर है उसके मुताबिक अभी तक जो है वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ कोई साक्ष्य आर्थिक अपराध इकाई की जो एसआईटी है उसके हाथ नहीं आई है। हाँ, जरूर जो गिरफ्तार लोग थे, चाहे प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, कर्मचारी हैं या दूसरे जो पेपर लीक कांड से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसा उन्होंने पूछताछ के दौरान स्वीकारा। लेकिन जब बात आई थी कोर्ट में जाकर के बयान देने की, 164 का बयान उन्हें देना था और एसआईटी उन्हें जब कोर्ट ले जाने के लिए निकल रही थी, तब उन्होंने हॉस्टाइल कर गया और जो गवाह बनना चाहते थे, सरकारी गवाह बनने को तैयार थे एसके सिंघल के खिलाफ कि वित्तीय अनियमितता उन्होंने की है, चूंकि प्रमाण नहीं है एसआईटी के पास, ईओयू के पास लेन देन का, तो जाहिर सी बात है कि एक बयान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और उन लोगों का बयान था जिन्होंने इस पेपर लीक कांड में अहम रोल अदा किया है, चाहे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक या दूसरे कर्मचारी। बिल्कुल अमित, इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिए, अपडेट आगे भी लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर के लिए।